हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट. पहला है ग्लॉटिस इज covered by a thin cartilaginous flap called epiglottis. दूसरा in atmospheric air PO2 is 104 mmHg and the PCO2 is 40 mm of Hg. 3 में alveoli are the primary site of exchange of gases. 4th में the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the O2. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो इसमें मेन होता है कि प्रेशर के बारे में, और उसमें भी कैसा, पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सो पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस in a mixture of gases. क्या कहते हैं इसको? It is called as the partial pressure. और ये जो पार्शियल प्रेशर होता है ये रिप्रेजेंट होता है PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. तो PO2 जो होता है, अगर हम बात करें कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक एयर पे, ये होता है कितना? इट इज अराउंड 159 mm ऑफ Hg फॉर द एटमॉस्फेरिक एयर. दूसरा है PCO2, ये होता है 0.3 mm ऑफ Hg फॉर एटमॉस्फेरिक एयर. वहीं अगर हम बात करें तो PO2 जो है ये कितना होता है? ये होता है आपका 40 mm ऑफ Hg. किसके लिए? फॉर टिश्यू के लिए. और PCO2 जो होता है ये 45 mm ऑफ Hg होता है. किसके लिए? फॉर टिश्यू के लिए. तो अब अगर हम बात करें किसकी बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो ये मेनली कहाँ पे होता है? ये मेनली होता है आपका एल्वियोलर सरफेस पे, क्योंकि एल्वियोलाई के पास प्रेजेंट होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. और जब ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. ये 3 लेयर्स का बना हुआ होता है. एंड इसका टोटल थिकनेस जो होता है वो कितना होता है? सो टोटल थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 mm. फर्दर बात करें तो ये जो डिफ्यूजन है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड्स ऑन दी सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता पे. अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की बच्चों, तो CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है, CO2 का सॉल्युबिलिटी होता है, ये क्या होता है? इट इज 20 to 25 टाइम्स higher than the oxygen, or therefore the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure, ये क्या होता है? it is much higher than compared to the oxygen. तो अगर बात करें अब हम क्वेश्चन की, तो पहला बोला जा रहा है कि ग्लॉटिस एक इज कवर्ड बाय ए थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. तो बिल्कुल सही है कि जो ग्लॉटिस है आपका, इसको कौन कवर रहता है? इसको एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप कवर करके रहता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स. दूसरा बोला कि एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 जो है वो 104 mmHg होता है. गलत है. हमने क्या देखा? एटमॉस्फेरिक एयर में जो PO2 है वो 159 mm ऑफ Hg होता है, और जो PCO2 होता है वो कितना होता है? वो 0.3 mm ऑफ Hg होता है इन केस ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर. तो ये हो गया आपका गलत. नेक्स्ट बोला कि एल्वियोलाई जो ये प्राइमरी साइट होता है गैसेस एक्सचेंज का, तो बिल्कुल सही है. उसके बाद बोला कि सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन. ये भी हमने देखा कि क्या है, बिल्कुल सही है कि CO2 का सॉलिबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होता है ऑक्सीजन से. तो हमें क्या बोला गया? इनकरेक्ट बताना है. So the correct option will be option 2, that is in atmospheric air the PO2 is 104 mmHg and the PCO2 is 40 mm of Hg. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.